मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते सही, गुमराह वो है जो घर से निकलते नहीं। और मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजयनगर के लोग अपनी जल की आवश्यकता को कैसे पूरा करते थे? क्योंकि देखिए यह दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में एक थोड़ी समस्या आती है जल की, पानी की समस्या आती है। तो विजयनगर के लोग अपनी जल की आवश्यकता को कैसे पूरा करते थे? तो विजयनगर के लोग अपनी जल की आवश्यकता को अनेक ढंग से, अनेक तरीकों से पूरा करते थे। जैसे विजयनगर के लोगों ने कुएं, तालाब से अपनी जल की आवश्यकता को पूरा किया। इन्होंने हौज बनाया, हौज समझते हैं ना? हौज का मतलब होता है एक गड्ढा बना देना और चारों तरफ से, जैसे हम लोग घर में सीमेंट वाला सहरा बना कर रखते हैं, उसी को हौज कहते हैं। तो विजयनगर के लोग कुएं के माध्यम से, हौज के माध्यम से, तालाब के माध्यम से वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखते थे। अब आपको याद करना होगा, विजयनगर में एक कमलपुरम तालाब था, विजयनगर में एक कमलपुरम तालाब था, जिसको बनवाने के लिए कृष्णदेवराय ने, विजयनगर का जो सबसे महान शासक थे कृष्णदेवराय ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया था। तो पूछा जाएगा कि कमलपुरम क्या है? विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम एक तालाब था जिसको कृष्णदेवराय ने बनाया था, और इसको बनवाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया था। कमलपुरम तालाब को बनवाने में 15,000 मजदूरों ने 15 साल तक काम किया था। 15,000 मजदूरों ने 15 साल तक काम किया, तब जाके कमलपुरम नामक तालाब का निर्माण हुआ। साथ ही साथ विजयनगर में देखिएगा, कमलपुरम तालाब के बाद तुंगभद्रा नदी से इन्होंने हिरिया नामक नहर निकाली थी। हिरिया नहर निकाली थी, जिससे लोगों की जल की आवश्यकता पूरा होती थी। साथ ही साथ तुंगभद्रा नदी के पास एक प्राकृतिक जल कुंड का मतलब होता है जहां खुद पानी निकलता है। बहुत सा ऐसा जगह देखे होंगे जहां से गर्म पानी, ठंडा पानी खुद निकलता है, इसको प्राकृतिक जल कुंड बोलते हैं। तो प्राकृतिक जल कुंड था, यहाँ के लोग वहां से जल की आवश्यकता को पूरा करते थे। और एक बहुत बड़ा चीज, विजयनगर के लोग बांस की पाइप का प्रयोग करते थे। सोच लीजिए, पाइप, ये बांस को एक दूसरे में जोड़कर, बांस में फंसाकर, होता है ना ये बांस को देखिएगा बीच में ज्वाइंट होता है, इसको ये लोग तोड़ देते थे और बांस में फंसाकर 40 किलोमीटर दूर पानी को ले जाते थे। इस प्रकार विजयनगर के लोग अपनी जल की आवश्यकता को पूरा करते थे। तो हमने देख लिया कि विजयनगर के लोग अपनी जल की आवश्यकता को कैसे पूरा करते थे। अब आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में आया है, और बहुत बार बोले तो हर बार एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी रूप से पूछा है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। उस क्वेश्चन का नाम है, विजयनगर के प्रशासन में या साम्राज्य में नायक और अमर नायक की भूमिका। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक की भूमिका। नायक कौन नायक? अनिल कपूर? नहीं, अनिल कपूर नायक नहीं, ये नायक अधिकारी था। अनिल कपूर नायक नहीं था, ये नायक अधिकारी का नाम था। चलो देखो, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते सही, गुमराह वो है जो घर से निकलते नहीं। और मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो गलत बात नहीं करना है, मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, और एक एक चीज को घोल के पी जाना है। अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे नायक और अमर नायक। नायक किसे कहते हैं भैया? तो विजयनगर प्रशासन में अनेक अधिकारी थे। हम 2 अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं, 2 अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में 2 अधिकारी थे, एक थे नायक, एक थे अमर नायक। नायक जो थे
विजयनगर साम्राज्य में जो नायक थे उनके विषय में हम लोग जानेंगे और अमर नायक के विषय में हम लोग जानेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक जो थे वह सेना के प्रमुख अधिकारी को, सेना के प्रमुख को नायक कहते थे और सेना के कमांडर को अमर नायक कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुख को नायक कहते थे, सेना के कमांडर को अमर नायक कहते थे। सेना का जो नायक था वह भूमि खोजता था, अर्थात जहां उपजाऊ भूमि होती थी वह खोजता था और किसानों को उसमें खेती करने देता था। अमर नायक उस खोजी गई भूमि से किसानों से टैक्स लेता था। नायक जो था वह राजा से एक वर्ष में मिनिमम 4 बार मुलाकात करता था। मुलाकात करता था और यह साल में 1 बार मुलाकात करता था। नायक जो था राजा से जब भी मुलाकात करता था वह कुछ न कुछ उपहार देता था। तो ये 4 बार मुलाकात करेगा तो 4 बार उपहार देगा, ये 1 बार मुलाकात करेगा तो 1 बार उपहार देगा। अच्छा, नायक और अमर नायक। नायक जो था राजा उसको कुछ राजस्व देता था, राजस्व का कुछ हिस्सा राजा नायक को देता था, राजस्व का कुछ हिस्सा राजा अमर नायक को भी देता था। यह अपने और अपने अधिकारियों के ऊपर खर्च करता था, यह भी अपने और अपने अधिकारियों के ऊपर खर्च करता था। इस प्रकार देख लीजिए फिर से विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक। तो विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुख अधिकारी को नायक बोलते थे और सेना के कमांडर को अमर नायक बोलते थे। सेना का जो नायक था वह भूमि खोजकर जनता को देता था, अमर नायक उस खोजी गई भूमि से टैक्स लेता था। अच्छा, नायक जो था वर्ष में राजा से 3 से 4 बार मुलाकात करता था, अमर नायक राजा से वर्ष में 1 बार मुलाकात करता था। नायक जब भी मुलाकात करता था वह कुछ न कुछ उपहार देता था, अमर नायक जब भी मुलाकात करता था कुछ न कुछ उपहार देता था। नायक और अमर नायक को दोनों माने अर्थात राजा नायक और अमर नायक दोनों को राजस्व का कुछ हिस्सा देता था, जिसे वह कुछ अपने ऊपर और कुछ अपने सेना के ऊपर खर्च करते थे।